नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता अजमत खान और अलीम खान द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर हाकम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसे लेकर अधिवक्ताओं ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग रखी। अजमेर में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता अजमत खान और अलीम खान द्वारा एक बड़ा आरोप सामने आया है। उनका कहना है कि कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर हाकम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसे लेकर आज सभी अधिवक्ताओं ने जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि 26 मार्च 2025 को दर्ज ये मामला अब तक लंबित है, जबकि इसके विपरीत उसी हिस्ट्री शीटर द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा 98/2025 में पुलिस बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है। अधिवक्ता अजमत खान और अलीम खान का कहना है कि घटना के समय वह और उनके परिवारजन मौके पर मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें आरोपी मान लिया गया है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले की जांच अधिकारी और अभियुक्त के बीच सात गांठ की आशंका है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही। उन्होंने मांग की है कि दोनों मामलों की फाइल पुलिस थाना कृष्णगंज से तलब की जाए और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाए। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को देना है एक मुकदमा नंबर जो 97/2025 है, वो मेरे द्वारा दर्ज कराया हुआ है एक हिस्ट्री सीटर के खिलाफ, जो कृष्णगंज थाने का हिस्ट्री सीटर है। उस आदमी के खिलाफ पुलिस ने आज 8 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और उसकी तरफ से हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया। झूठा मुकदमा दर्ज करने के बाद के अंदर उसमें मुझे, मेरे परिवार को, लगभग 8 आदमियों को मुलजिम बना करके और कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंदर ना तो कोई घटना का इनके पास कोई एविडेंस है, ना वहाँ का नक्शा पर्चा का कोई गवाह है। इनके पास कोई गवाह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल झूठा मुकदमा होने के कारण आज तक इन्होंने 10 महीने से पेंडिंग छोड़ रखा है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुकदमा सच्चा होता तो 10-10 महीने पुलिस इंतजार करती क्या। अब सिर्फ चुनाव जो है, निकाय चुनाव आ रहे हैं, हम पार्टी विचारधारा के अंदर है, छोटा वाला भाई मेरा कांग्रेस से पार्षद है, हमको उलझाने के चक्कर में हमारे खिलाफ झूठा षड्यंत्र रच के हम ये चाहते हैं कि पुलिस थाना कृष्णगंज से फाइलें ट्रांसफर होकर के निष्पक्ष अनुसंधान अधिकारी को दी जाए, जो सच का और झूठ का पता। पुष्कर में गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची शुद्धिकरण को लेकर विद्यार्थियों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई। पास के गांव कडेल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईएलसी के बैनर तले छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया और यह संदेश दिया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती की पहली सीढ़ी है। पुष्कर में गहन पुनर्निरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची शुद्धिकरण को लेकर विद्यार्थियों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई। पास के गांव कडेल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईएलसी के बैनर तले छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया और ये संदेश दिया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती की पहली सीढ़ी है। स्वीप प्रभारी डॉक्टर रोशन दीप श्रीमाली ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने घर घर जाकर जानकारी देने के लिए विशेष अवेयरनेस कार्ड्स भी तैयार किए हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि एसआईआर महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे समय रहते पूरा करना बेहद जरूरी है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल सुशील कुमार रेणवा, ईएलसी प्रभारी सुमित पराशर, डॉक्टर मीनाक्षी गुरुदत्त, रांकावत भवानी सिंह, शिवराम चौधरी, मनोज कुमार, पंकज पाठक, लक्ष्मण मीणा सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा और अभियान में सहयोग दिया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडेल में विद्यार्थियों द्वारा एक नई जागरूकता एसआईआर के प्रति दिखाई गई, जिसमें हमने विद्यार्थियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर एसआईआर का ये संदेश दिया कि हमें अपना कार्य समय पर पूर्ण करवाना है एसआईआर का। और इसी के साथ में ईएलसी प्रभारी सुमित पारासर के द्वारा विद्यार्थियों को एक कार्ड बनाकर घर घर भेजा गया, जिसमें ये मैसेज दिया गया कि जिनकी डेथ हो गई वो अपना डेथ सर्टिफिकेट दें और साथ में जिनका अन्यत्र कहीं चले गए हैं तो वो भी अपनी सूचना प्रेषित करें बीएलओ को, ताकि बीएलओ अपना कार्य सही समय पर पूर्ण कर सके। इस तरह से कई तरह के लोगों को जागरूक किया गया घर घर जाकर। इसमें हमारा पूरा सहयोग हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सुशील कुमार रेणवा
और साथ में पूरा समस्त स्टाफ का सहयोग रहा और इस तरह से एक नई शुरुआत आज यहाँ पर की गई। अजमेर के वार्ड 47 में आज विकास कार्यों को गति देते हुए दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर विधायक अनीता बघेल का स्वागत किया और इस पहल के लिए उन्हें बधाई दी। अजमेर की वार्ड 47 में आज विकास कार्यों को गति देते हुए दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर विधायक अनीता बघेल का स्वागत किया और इस नई पहल के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अजमेर दक्षिण विधानसभा के वार्ड 51, 52 और 47 और आदर्श मंडल में कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र के नागरिकों को टूटी सड़कों, खराब जल निकासी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इन नई सड़कों के बनने के बाद लोगों को इन समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सड़क निर्माण न केवल आमजन की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले समय में बेहतर जल निकासी, सुगम आवागमन और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगा। विधायक ने विश्वास जताया है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों का जीवन और अधिक सुविधाजनक और शांतिपूर्ण होगा। अजमेर दक्षिण विधानसभा के वार्ड नंबर 51, 52, इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 47 और आदर्श मंडल में कुल मिलाकर के 1 करोड़ 14 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास हमारे द्वारा हुआ है। इन सड़कों के शिलान्यास होने के बाद जो लोगों को परेशानी होती थी उससे उनको मुक्ति मिलेगी, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी और लोगों की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार होगा, जिससे लोग अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। तो एक बार पुनः सभी को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की सड़कों के निर्माण कार्य की बहुत। अजमेर में अवैध निर्माण और भूमि कब्जे को लेकर एक विवाद सामने आया है। आज क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एडीए की जमीन पर हो रहे जबरन निर्माण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और आरोपितों पर सख्त कार्यवाही की मांग रखी। अजमेर के कुंदन नगर में अवैध निर्माण और भूमि कब्जे को लेकर एक विवाद सामने आया है। आज क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीए की जमीन पर हो रही जबरन निर्माण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रास्ते की जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार कई बार अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोप है कि कब्जाधारी न सिर्फ धमकाता है बल्कि जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की भी धमकी देता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि निर्माण कराने वाला व्यक्ति अकेला नहीं बल्कि उसके साथ भूमाफियाओं का एक पूरा गिरोह सक्रिय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से बनी बनाई दीवारों को तोड़ देता है और जबरन निर्माण कर रहा है। लगातार बढ़ते इस विवाद और डर के माहौल से परेशान होकर आज क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के पास पहुंचकर मामले की जानकारी दी और तुरंत निस्तारण करने की, अतिक्रमण कार्यों पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे कॉलोनी में जो एडीए की जमीन है उस पर अतिक्रमण कर, रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर वो अपना मकान बना रहे हैं और हमारा मना करने पर वो अपने भूमाफियाओं को जिसे उन्होंने खरीदी है उनको लाकर हमारे को धमकियां मारने, जान मार से मारने की धमकियां दे रहे हैं और डरा रहे हैं। हमारा मकान बनी हुई दीवारें को तोड़ रहे हैं। रणजीत मेघवाल भोपांगवाड़ा है और वो अपने जो भूमाफिया से जिसने ज़मीन खरीदी है सरकारी उनको लेकर यहाँ आता है। और उनके नाम है एक तो सुरेश काठात और प्रवीण शर्मा और उनके साथ ही 3-4 और है जिसकी मेरे पास फोटो है। अजमेर में आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और सोनिया गांधी की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। अजमेर में आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और सोनिया गांधी के दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज सिर्फ कांग्रेस परिवार ही नहीं बल्कि शहर के नागरिक भी सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर मानव अधिकार समिति के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने अपनी टीम के साथ कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं का स्वागत और सत्कार किया।
कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की राजनीति में सोनिया गांधी का योगदान ऐतिहासिक रहा है और उनकी नेतृत्व क्षमता आने वाले समय में भी पार्टी को मजबूती देती रहेगी। हमने सोनिया जी का जन्मदिन मनाया केक काट के, और हम सब कांग्रेसी मिलके और पूरा शहर मिलके दुआएं देते हैं कि खूब अच्छे तंदुरुस्त और खूब सालों जिए सोनिया जी। और साथ ही आज मानव अधिकार के अध्यक्ष भाई शैलेश गुप्ता जी ने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे कार्यकारिणी के साथ मेरा स्वागत किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो इनका लक्ष्य है वो पूरा हो, और साथ ही जो इनकी इच्छा है कि कांग्रेस को या मजबूती मिले, उसके लिए भी मैं इनको यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को सकारात्मक बदलाव की पहल के साथ पुष्कर के माली मंदिर धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आज उत्साहपूर्वक माहौल में समापन हुआ। यह कार्यशाला राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ विषय पर आयोजित की गई। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की पहल के साथ पुष्कर के माली मंदिर धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आज उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ। ये कार्यशाला राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ विषय पर आयोजित की गई थी। प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला में कुल 5 सत्रों के माध्यम से इस बात पर विस्तृत और गहन चिंतन मंथन किया गया कि किस प्रकार सरकारी विद्यालयों को साधारण भवन से आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण के तीर्थ के रूप में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब संगठन के कार्यकर्ताओं प्रदेश के सभी जिलों से जाकर ऐसे ही प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि विद्यालयों को सुधारने में समाज, अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक चारों की भूमिका मजबूत हो सके। जिला संगठन मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, सह प्रभारी कैलाश चंद्र कच्छावा और संयोजक कृष्ण कुमार सैनी रहे। कार्यक्रम में राजस्थान के लगभग 130 से अधिक शिक्षक साथियों ने हिस्सा लिया और शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा 2 दिवसीय हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ के कार्यशाला आज समाप्त हुई है। इन 2 दिवसों में 5 सत्रों में हमारे विद्यालय को किस प्रकार से तीर्थ बना सकते हैं, विस्तृत गहन चिंतन मंथन और पाठ्य वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्राप्त हुआ है। उन सब को लेकर के हमारे कार्यकर्ता राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाकर के कार्यशालाएं आयोजित करेंगे कि विद्यालय को तीर्थ के रूप में परिवर्तित करने में हमारे समाज के विद्यार्थी, अभिभावक किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं और इसके लिए हमारा शिक्षक एक प्रेरणा के रूप में उन अभिभावकों, छात्रों के बीच में जाकर के और उनको उत्साहित करके, उनको प्रेरणा दे करके विद्यालय को एक तीर्थ के रूप में तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो समाज का जुड़ाव उस विद्यालय से होगा और बच्चों को एक उस प्रेरणास्पद, संस्कारित
और संस्कारवान शिक्षा उस विद्यालय से प्राप्त हो सकेगी। ऐसा प्रयास शिक्षक संघ राष्ट्रीय समाज के साथ मिलकर के, अभिभावकों के साथ मिलकर के और एक सुव्यवस्थित विद्यालय की संरचना के तौर पर ये कार्यशाला आज यहाँ संपन्न होने जा रही है। और ज़िले में ये कार्यशालाएं आयोजित करके ज़िले के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को इस प्रकार से प्रेरणा देकर के, प्रशिक्षित करके और विद्यालय का एक गुरुकुल का स्वरूप पुनः उभर करके सामने आए और हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु की ओर लौटे। एक उच्च कोटि की शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा और गरिमामय और संस्कारित नागरिक इस देश के लिए तैयार कर सकें, ऐसी शिक्षा देने का प्रयास राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अपने कंधों पर लिया है। इसकी शुरुआत इस 2 दिवसीय कार्यशाला के रूप में आज इस ब्रह्मा की धरती इस पुष्कर से की है। ये 2 दिन का शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ के लिए जो कार्यशाला आयोजित की गई वो यह मालिश दैनी धर्मशाला पुष्कर में आयोजित की गई थी, जिसके प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह जी राठौड़ रहे, सह प्रभारी कैलाश चंद जी कछावा रहे और श्री कृष्ण कुमार जी सैनी की संयोजक रहे। और इसमें हमारे से मुख्य रूप से माननीय प्रदेश राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिक्षक संघ भारतीय शैक्षिक महासंघ के महेंद्र जी कपूर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जी गुप्ता रहे, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं के हनुमान सिंह जी राठौड़ रहे और प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद जी पुष्करना रहे और सभी शिक्षक राजस्थान से सभी जिलों से करीबन 130 से ज़्यादा शिक्षक साथियों ने यहाँ पर भाग लिया। और पुष्कर की तीर्थ स्थली पे 2 दिन तक विद्यालय को किस प्रकार से उन्नत बनाया जा सकता है, तीर्थ के रूप में विद्यालयों को किस प्रकार से विकसित किया जाए, उसमें किस प्रकार से शिक्षा को और प्रार्थना कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा बनाई गई है, वो सब लेकर के शिक्षक साथी यहाँ से आज जाएंगे और पुष्कर की मालिश दैनी धर्मशाला में ये कार्यशाला। नसीराबाद में अंबेडकर सर्किल पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने के बाद अब इसे बदले जाने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को भीमसेना नसीराबाद ने इस मुद्दे को गंभीरता बताते हुए उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। नसीराबाद में अंबेडकर सर्किल पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के खंडित होने के बाद अब इसे बदले जाने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को भीमसेना नसीराबाद ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। भीमसेना शहर अध्यक्ष गगनदीप ने बताया कि प्रतिमा अज्ञात कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उसकी अस्थायी मरम्मत करवाई, लेकिन संगठन और अंबेडकरवादी समाज इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये मरम्मत का मामला नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास का सवाल है, इसलिए नई प्रतिमा लगवाई जाए और प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए, प्रतिमा के ऊपर स्थायी छत का निर्माण करवाया जाए, स्थान की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान मनीष, मुरली, अमन, ईशांत, करण, रोहित, उमेद और योगेश सहित भीमसेना के कई सदस्य मौजूद रहे। सभी को मेरा जय भीम। नसीराबाद छावनी परिषद में भीमराव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति, वहाँ की उंगली किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दी गई थी। इसके विषय में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारा प्रशासन और नसीराबाद कैंटोनमेंट छावनी बोर्ड से निवेदन है कि प्रतिमा को नहीं लगाया जाए, ये नहीं कि उसको उंगली को फेरी क्यूब से चिपका दी जाए। बाद में भी भविष्य में कभी वो टूट सकती है उंगली उसकी साफ सफाई के अंदर। तो हमारा जैसे दूसरे धर्म के लोगों की मूर्तियाँ टूट जाती है, उंगलियाँ टूट जाती तो मूर्तियाँ खंडित हो जाती, वैसे बाबा साहब भी हमारे लिए भगवान है और उन्हों की मूर्ति को भी हम नया लगवाना चाहते हैं। और हम मेरा प्रशासन से यही वह अनुरोध है कि मूर्ति नहीं लगाई जाए और उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे पता पड़ सके कभी कोई अज्ञात व्यक्ति किसी चीज को तोड़ ना सके। अजमेर में मंगलवार को राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में जिले भर से आए 1100 से अधिक युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। अजमेर में मंगलवार को राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में जिले भर से आए युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक नृत्य, सामूहिक गायन, एकल गायन, नृत्य, कविता, स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट सहित कुल 20 विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। जिला शिक्षा अधिकारी जय नारायण व्यास ने बताया कि ये आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में किया गया, जिसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिस्सा ले रहे हैं।
इस बार सिर्फ अजमेर जिले के 1051 युवाओं ने पंजीकरण करवाया था। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजयी प्रतिभागियों को संभागीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार संभाग स्तरीय आयोजन भी अजमेर में ही आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। संभाग स्तर पर जीतने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर तक पहुंचेंगे और वहां चयनित युवा राष्ट्रीय मंच पर जिले और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 प्रकार के इवेंट हैं, जिसमें प्रतिभागी भाग लेंगे। इस युवा महोत्सव में युवा भाग ले सकते हैं। शर्तें दो ही थी, एक तो 15 से 29 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। अजमेर ज़िले में 1051 युवाओं ने इसमें जो है पंजीयन करवाया था और 20 प्रकार की विधाओं में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे ग्रुप सॉन्ग है, सोलो सॉन्ग है, भित्ति चित्र है, मानना है, इसके अलावा जो है विज्ञान मेला, एग्रो प्रोडक्ट, इसके अलावा जो है कुछ टेक्सटाइल और कुछ ऐसी भी कलाएं हैं जिनमें हालांकि जो है संभागीय एकाध ही आता है, पर जैसे फड़ है, हमारे रम्मत है, इस प्रकार के जो लोकवाद्य हैं उसका भी जो है इसमें आयोजन है। अब पंजीयन उनमें एक हुआ है या जो है कुछ में तो हुआ भी नहीं है, तो ये आयोजन इस प्रकार से करवाया जा रहा है। जो इसमें जीतेंगे वो संभाग स्तर पे भाग लेंगे। संभाग स्तर का कार्यक्रम भी अजमेर ज़िले में ही होना है, जिसकी डेट अभी हमने डिसाइड नहीं की है। अन्य ज़िलों में जब ये कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद में जो है संभाग स्तर का कार्यक्रम आयोजित होगा और संभाग पर जो जीतेंगे वो राज्य स्तर पे जाएंगे और राज्य स्तर से जो युवा जीतेंगे वो राष्ट्रीय स्तर तक जो है पहुँचे। अजमेर में आज डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान डेयरी के एमडी भी मौजूद रहे और डेयरी की वर्तमान स्थिति, भविष्य की योजनाओं और किसानों के हित में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी साझा की गई। अजमेर में आज डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पत्रकारों से विस्तृत बातचीत की। इस दौरान डेयरी के एमडी भी वहां मौजूद रहे और डेयरी की वर्तमान स्थिति, भविष्य की योजनाओं और किसानों के हित के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी साझा की गई। अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष डेयरी ने पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख लीटर अधिक दूध संकलित किया है। ये किसानों के बढ़ते विश्वास और बेहतर प्रबंधन का बड़ा संकेत है। डेयरी में इस समय घी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसे बाजारों और त्योहारों की मांग के बिना किसी कमी के पूरा किया जा सकेगा। अजमेर डेयरी इस समय क्षेत्र के किसानों को सबसे ज्यादा दुग्ध मूल्य देने वाली संस्था बन चुकी है। आने वाले समय में आदर्श गांवों में नए डेयरी बूथ स्थापित किए जाएंगे ताकि दूध उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिल सके। डेयरी अध्यक्ष ने बताया कि संघ में जमा राशि अब बढ़कर 95 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये डेयरी की वित्तीय मजबूती का संकेत है। लंबी बीमारी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद डेयरी प्रशासन ने किसानों और समितियों को निरंतर सहयोग दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि समितियों के कल्याण और डेयरी सिस्टम को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। बड़ा दिन 25 दिसंबर और गरीब नवाज का जो है 17 तारीख से जो उर्स प्रारंभ हो रहा है, इस अवसर पर मैं मेरी अंतरात्मा से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो अजमेर डेयरी पे इनकी कृपा बनी रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमें यह है कि कल जो हमारा दूध आया, संकलन हुआ अजमेर जिले से 4,40,000 गत वर्ष की तुलना में इसी दिन 1 लाख लीटर दूध बढ़ा है। और इसका बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि हमने 21 नवंबर से दूध के भाव 10 रुपये फेट कर दिए, जो न केवल राजस्थान, हिंदुस्तान, बाकी दुनिया, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा भाव दे रहे हैं। पशुपालक जो है बहुत परेशानी से गुजरे थे। जब अतिवृष्टि हुई थी अभी 4 महीने तक, तब जब पशुओं के चारा नहीं था, फसलें खराब हो गई, ऐसी विकट स्थिति में पशुपालक हमारे साथ हैं। तो उनको पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए और बैंक वालों से भी हमने कह दिया, आप दिल खोल के गांव वालों को लोन दो पशु लाने के लिए, और दिल खोल के लोन दोगे तो उसकी गारंटी अजमेर डेयरी लेती।
पशुपालक हर पशुपालक आप समय पे लोन चुकाएगा और पशु 6-8 महीने में उसका खर्चा बेटा हो जाएगा। तो ऐसी ये महत्वपूर्ण हमारे जो उपलब्धि थी। कुछ गांव में नई दूध उत्पादक सहकारी समिति हमारी एडिशनल रजिस्ट्रार जयपुर से आई थी। उनके मुख्य अतिथि में मेरे और एमडी साहब और भादुराम जी की उपस्थिति में उनको 20 गांव में समिति आज नई प्रारंभ की है वापिस। ऐसे ही जो है सचिवों के लिए वेतनमान वृद्धि का ऑर्डर कर दिए। सचिवों के जो है 1% के बजाय 2% देने का ऑर्डर कर दिए। सचिवों के लिए हेड लोड बढ़ाने का ऑर्डर कर दिए। सचिवों के लिए चिलिंग चार्ज बढ़ाने का ऑर्डर कर दिए। सचिवों का वेतनमान 1000 लीटर दूध होने पर गांव की समिति पे 25,000 का वेतनमान मिलेगा। और इसके अलावा जो रील कंपनी, रील इंडोफोर्स और आपकी जो है आईडीएमसी कंपनियों की मशीनें जो गांव में है, उनका मेंटेनेंस का खर्चा अजमेर डेयरी देगी। गांव की समिति को नहीं देना पड़ेगा। उनके 2% जो हमारे पास जमा है उसमें से भुगतान करेंगे। और समिति के सचिवों का 10 लाख रुपए का बीमा भी हमने करवा दिया 5-7 दिन में ऑर्डर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।